कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटे से गांव को जहां पर मैथ्यूज नाम का लड़का खेतों में काम करता है। यहाँ पर वो अपनी माँ और अपनी दो बहनों के साथ में रहता है, जहाँ पर उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा गरीब होती है। उसकी माँ भी खेतों में काम करती है और ये बात मैथ्यूज को पसंद नहीं होती है। अब यहाँ पर मैथ्यूज की माँ उसको एक टी शर्ट देती है और कुछ मैगजीन्स देती है। आज मैथ्यूज से मिलने के लिए एक आदमी आने वाला है जो कि एक तरह का ब्रोकर होता है, जो कि उन्हें जॉब पर लेकर के जाएगा। वो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आया होता है। तो मैथ्यूज यहाँ पर अपना सामान लेता है, वही नई वाली टी शर्ट पहनता है और उसके साथ में चला जाता है। जाने से पहले वो आदमी मैथ्यूज की माँ को $1000 भी देता है। अब यहाँ पर मैथ्यूज जिस गाड़ी में बैठता है वहाँ पर पहले से ही 3 लोग और बैठे होते हैं। ये लोग भी मैथ्यूज की तरह ही काम करने के लिए जा रहे होते हैं और अब वो आदमी इन्हें लेकर के जाता है एक जंकयार्ड में। यहाँ पर जो जंकयार्ड का ओनर होता है, जिसका नाम होता है ल्यूका, वो पहले तो इनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है, फिर इन्हें रूम दिखाता है। रूम बहुत अच्छा नहीं होता है पर फिर भी ये लोग खुश होते हैं। यहाँ पर उस ब्रोकर ने उनसे ये बोला था कि यहाँ पर उसे खाने के लिए 3 टाइम खाना मिलेगा और अच्छी पेमेंट भी मिलेगी। पर आज यहाँ पर रात हो गई है, इन सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी है पर अभी तक उन्हें खाना नहीं मिला होता। तो मैथ्यूज, जो कि यहाँ पर दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो जा करके ल्यूका से बोलता है कि उन्हें भूख लगी है। अब ल्यूका यहाँ पर उन्हें $20 दे देता है और कहता है कि वो लोग बाहर जा कर के खा सकते हैं। ये चारों लोग बाहर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें $20 में सिर्फ 2 प्लेट खाना मिलता है। तो ये लोग उसी को शेयर करते हैं और खाना खा करके वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगला दिन शुरू हो जाता है, जहाँ पर ल्यूका उन्हें उनका काम समझाता है। यहाँ पर एक जंकयार्ड होता है, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के खराब सामान आते हैं और उनका काम होता है कि उस खराब कबाड़ के बीच में से कॉपर और मेटल को अलग करे, जिसे कि बाद में अलग अलग जगह पे भेजा जाएगा। और इस सब से ल्यूका को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। अब ये लोग यहाँ पर मन लगा करके काम करना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही काम करते करते उन्हें 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ते बाद भी अभी तक उन्हें पेमेंट नहीं मिली होती है। वो सभी लोग बैठ करके लंच कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ल्यूका आकर के ये बोलता है कि काम करो। तो मैथ्यूज यहाँ पर गुस्से में बोल देता है कि उन्हें अभी खाना खाना है। इस सब पे उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और अब यहाँ पर ल्यूका उसे बोलता है कि उसने अभी तक उसके सारे पैसे वापस नहीं किए हैं। अगर उसे ये जॉब छोड़नी है तो वो छोड़ सकता है, पर उससे पहले वो उसके सारे डेब्ट्स को क्लियर करेगा। और इसके बाद ल्यूका यहाँ पर मैथ्यूज को एक बिल बना करके देता है, जहाँ पर उनके $20 के खाने से लेकर के वहाँ पर उनका रहना, वो जिस वैन में आए हैं उसके चार्जेस और जो पैसे उसकी माँ को दिए गए थे, सारा कुछ मिला करके काफ़ी ज़्यादा पैसे बन रहे होते हैं। और इतने पैसे उनके पास तो होते नहीं हैं, तो अब सबके पास काम करने की मजबूरी होती है। और अब यहाँ पर ल्यूका उनके फ़ोन्स को भी रख लेता है और अब तक यहाँ पर चारों लड़कों को गुस्सा आ चुका होता है और उन्हें वहाँ से निकलना होता है। वो सभी लोग अपने बैग को पैक करते हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं, पर वो लोग ये देखते हैं कि पूरे जंकयार्ड के सभी दरवाजे बंद होते हैं। तो मैथ्यूज यहाँ पर ल्यूका के ऑफिस में जाता है चाबियों को लेने के लिए, पर अब तक यहाँ पर ल्यूका आ जाता है और अब वो वहाँ पर सबको दोबारा से पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग लड़के एक दूसरा प्लान बनाते हैं, जहाँ पर उनमें से एक अपने मुँह के ऊपर टूथपेस्ट लगा लेता है और ऐसे नाटक करने लगता है जैसे कि उसे कोई प्रॉब्लम हो गई हो और उसके मुँह में से झाग निकल रहा हो जहर की तरह। और इस वक्त यहाँ पर मेन गेट भी खुला होता है, जहाँ पर मेन गेट के सामने नैंडो होता है, जो कि ल्यूका के लिए डिलीवरी का काम करता है। अब यहाँ पर सबको एक छोटा सा मौका दिख रहा होता है कि वो लोग यहाँ से भाग सकते हैं, पर इन चारों में से एक लड़का ऐसा होता है जो कि थोड़ा सा फुद्दू होता है। वो यहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाता है कि वो उनके साथ में भाग सके। इस सब में वो लोग एक रॉड को उठा करके ल्यूका के सिर पे मार देते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर सामने तो नैंडो होता है। सब लोग दोबारा से पकड़ लिए जाते हैं और अब यहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस आकर के यहाँ पर मैथ्यूज और बाकी के 3 लोग को धमकी दे करके जाती है कि वो लोग यहाँ से निकल नहीं सकते और अगर ऐसा हुआ तो उनकी फैमिली को मार दिया जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर ये चारों पुलिस से हेल्प नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सारी पुलिस ल्यूका के साथ में होती है। अब नेक्स्ट डे यहाँ पर उन चारों का आपस में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि एक जिसके अंदर हिम्मत नहीं थी उसकी वजह से बाकी 3 भी भाग नहीं पाए होते हैं। इनमें से एक लड़के का नाम होता है इज़ैक्विल, जो कि उसी लड़के को स्टैप कर देता है जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती और अब यहाँ पर उस लड़के को चोट लग जाती है, पर ल्यूका फिर भी उन्हें हॉस्पिटल जाने नहीं देता। तो मैथ्यूज ही यहाँ पर उस लड़के की हेल्प करता है और उसका फर्स्ट एड करता है और ल्यूका बस कुछ मेडिसिन दे देता है खाने के लिए। इसके बाद तो चारों लड़के सिर्फ इसी डर में काम करने लगते हैं कि अगर उन्होंने यहाँ पर कुछ भी किया तो उनकी फैमिली को मारा जा सकता है। और वो सभी लोग गरीब फैमिली से होते हैं और यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए होते हैं और अब उन्हें पहले से भी ज़्यादा बुरी तरह से रखा जा रहा होता है, जहाँ पर उन्हें ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट और नहाने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा होता है। वो लोग ऐसे ही जानवरों की तरह 1 हफ्ते तक काम करते हैं, पर इस हफ्ते में ल्यूका को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अब इतना अच्छा प्रॉफिट होने की वजह से ल्यूका उन चारों के लिए बियर लेकर के आता है और अब यहाँ पर मैथ्यूज ये बोलता है कि वो नहाना चाहते हैं, क्योंकि 1 हफ्ते से काम करने के बाद वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं।
लूका उन्हें नहाने के लिए अलाउड कर देता है और अब यहाँ पर मैथ्यूस जाता है इसके बाद में लूका से बात करने के लिए। वो लूका के सामने एक प्रपोजल रखता है। वो ये बोलता है कि वो यहाँ पर बाकी के 3 लड़कों से बहुत अच्छे से काम करवाएगा। वो उन्हें हर दिन 10 डिलीवरीज देंगे और इस तरह से वो लोग 6 मंथ में अपने सारे डेब्ट्स को क्लियर कर लेंगे और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। लूका इसके लिए मान जाता है और अब यहाँ से मैथ्यूस अपने दोस्तों को हैंडल करने लगता है। मतलब कि यहाँ पर वो खुद भी काम करता है, उनसे भी काम करवाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग काम कर पाए और पर डे 10 डिलीवरी हो जाए। अब क्योंकि यहाँ पर लूका को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब वहाँ पर ऐसे ही वो एक दिन मैथ्यूस को पैसे देता है और ये बोलता है कि वो बाहर से सिगरेट लेकर के आ जाए। यहाँ पर बहुत वक्त बाद अब मैथ्यूस को जंक यार्ड से निकल करके बाहर जाने का मौका मिला होता है और यहाँ पर वो शायद भाग सकता था, लेकिन मैथ्यूस यहाँ पर शॉप पर जाता है और सिगरेट लेता है। अब यहाँ पर जो शॉप की लेडी होती है वो भी यहाँ पर लूका को अच्छे से जानती है। मैथ्यूस समझ जाता है कि इस जगह से भागना आसान नहीं है, यहाँ पर हर कोई लूका को जानता है। तो वो चुपचाप सिगरेट लेता है और वापस आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कुछ वक्त और बीत जाता है और अभी चारों लड़के ऐसे ही फुटबॉल खेल रहे होते हैं और माहौल थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है कि तभी वहाँ पर अचानक से लूका को कोई कॉल आता है और वो तुरंत ही 3 लड़कों को उठा करके एक वैन के अंदर डाल देता है और मैथ्यूस को एक दूसरी टी शर्ट देता है पहनने के लिए। जब मैथ्यूस यहाँ पर खड़ा होता है टी शर्ट पहन करके, तभी वहाँ पर इंस्पेक्शन की टीम आती है। वो टीम ऐसी होती है जो कि ऐसी जगहों पर जाकर के चेक करती है कि ऐसे वर्कर के ऊपर कोई भी ऐसा सोशल तो नहीं हो रहा है और इससे रिलेटेड वो मैथ्यूस से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछती है। जहाँ पर जब वो लोग मैथ्यूस का रूम देखते हैं तो मैथ्यूस यहाँ पर सामने से बोल देता है कि हमने बोला था कि रूम ऐसे रहने दो, क्योंकि अगर वो लोग रूम को मेंटेन कराएंगे तो वो मेंटेनेंस का चार्ज भी उन्हीं लोग को अपनी सैलरी में से भरना पड़ेगा। यहाँ पर मैथ्यूस चाहता है कि वो सामने से इंस्पेक्शन की टीम को सब कुछ सच सच बता दे, पर यहाँ पर लूका उसे एक भी पॉइंट पे अकेले नहीं छोड़ता है, तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। साथ में अगर वो यहाँ पर सबके सामने सब कुछ सच सच बता दे और एंड में ये लोग भी कॉप्स की तरह से लूका के साथ में निकले तो लूका तो उसे जान से मार देगा। तो इस तरह से ये दूसरा मौका होता है जब मैथ्यूस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है और इंस्पेक्शन की टीम वापस चली जाती है। जब यहाँ पर 2-3 घंटे बाद मैथ्यूस के बाकी सारे दोस्त बाहर निकलते हैं तो वो लोग उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि उसे इंस्पेक्शन की टीम को सब कुछ बता देना चाहिए था। तो मैथ्यूस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन सभी की फैमिलीज गन पॉइंट पे है, वो जब चाहे तब उन्हें मरवा सकते हैं, इसलिए उन्हें यहीं पर ही रहना पड़ेगा। पर अब इस वाक्य के बाद से लूका को मैथ्यूस के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर इंस्पेक्शन की टीम के सामने मैथ्यूस ने कुछ भी नहीं बोला होता है। तो अब एक दिन वो मैथ्यूस को नए कपड़े देता है और नहा धो करके चलने के लिए बोलता है। लूका उसे लेकर के एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर बहुत सारे लड़के ऐसे ही बंद होते हैं। ये सभी लड़के वहाँ पर बिकने के लिए आए होते हैं। लूका यहाँ पर मैथ्यूस से बोलता है कि वो 3 लोग को सिलेक्ट करे। मैथ्यूस का यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि वो जिस नर्क में रह रहा है वो नहीं चाहता कि वहाँ पर 3 लोग और आए, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो वो चुपचाप 3 लोग को चूज करता है और इसके बाद वहाँ पर लूका उस आदमी को पैसे देता है और तीनों लड़कों को लेकर के निकल जाता है। मतलब कि उसने इन तीनों को खरीद लिया है। अब इसके बाद वो लोग एक दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ पर लूका तो लड़कियों को लेता है, वो दोनों को बिठाता है और फिर वहाँ से लेकर के एक तीसरी जगह पे जाता है। अब यहाँ पर वो मैथ्यूस से ये बोलता है कि दोनों लड़कियों को ऊपर लेकर के जाओ और वहाँ से पैसे लेकर आओ। मतलब कि लूका यहाँ पर 2 लड़कियों को बेचने के लिए लाया होता है। मैथ्यूस का ये करने का भी मन नहीं होता है, पर एक बार फिर से उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो वो दोनों लड़कियों को लेकर के ऊपर जाता है और ऊपर जा करके पैसे मांगता है। पहले तो वो लोग पैसे देने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि लूका को ऊपर भेजो, पर मैथ्यूस यहाँ पर सिचुएशन को संभाल लेता है और पैसे ले करके नीचे आ जाता है। और अब यहाँ पर लूका बोलता है कि उसको कितना कट चाहिए। मतलब कि इस इलीगल काम में मैथ्यूस ने लूका की हेल्प की थी, तो अब यहाँ पर मैथ्यूस को भी कट मिलेगा। लूका को लगता है कि शायद मैथ्यूस 1/4 बोलेगा, पर मैथ्यूस यहाँ पर हाफ बोलता है। लूका भी यहाँ पर खुशी खुशी उसे आधे पैसे दे देता है। और अब यहाँ पर मैथ्यूस को समझ में आता है कि असल में वो ऐसे समझ रहा था कि सिर्फ उसके ही जंक यार्ड में ऐसा चल रहा है, पर रियलिटी में ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जहाँ पर रोज ही कई सारे मैथ्यूस को ऐसे ही खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ पर जब मैथ्यूस लूका को पैसे दे रहा होता है उस वक्त भी उसके पास एक मौका होता है। सामने वैन खड़ी होती है, वैन में चाबी लगी होती है और लूका कहीं पर बात करने में बिजी होता है। मैथ्यूस चाहता तो वहाँ से भाग सकता था, लेकिन अब तक वो समझ गया था कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। इसकी वजह से वो लूका को दोबारा से बुला लेता है और चुपचाप उसे उसके पैसे दे देता है।
और बाद में उसे उसका कट भी मिल जाता है। जब ये लोग दोबारा से जंकयार्ड में पहुंचते हैं तब यहाँ पर जब मैथ्यूज के दोस्त ये देखते हैं कि अभी तक वो खुद ही प्रॉब्लम में थे और अब मैथ्यूज यहाँ पर 3 लोग को लेकर के और आ गए, तो उन्हें मैथ्यूज के ऊपर गुस्सा आती है और उनमें से एक मैथ्यूज के ऊपर हमला कर देता है। और अब मैथ्यूज को होश आता है ल्यूका के ऑफिस में। यहाँ पर ल्यूका से वो बात करता है तो ल्यूका उसे ये बोलता है कि तुम चाहो तो यहीं पर सो सकते हो। मैथ्यूज बोलता है कि वो अपने दोस्तों के पास में जाएगा तो ल्यूका उसे ये बोलता है कि अब वो तुम पे बिलीव नहीं करेंगे और अगर उन्होंने तुम्हें मार दिया तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जगह कोई और आएगा जो कि तुम्हारी तरह काम करेगा। मैथ्यूज भी समझ जाता है कि इस वक्त तो अपने दोस्तों के पास में नहीं जा सकता, तो वो वहीं पर ही रुक जाता है और अब वो ल्यूका से पूछता है कि वो ऐसा काम क्यों करता है। और अब ल्यूका उसे ये बताता है कि उसकी माँ पहले बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, उसके 2 भाई बहन भी थे और इसकी माँ दिन भर काम करती थी। वो जहाँ पर काम करते थे वहाँ पर उन्हें बहुत अच्छे तरीके से रखा तो जाता था पर उन्हें पैसे बहुत ही कम मिलते थे। उसकी माँ को जितनी सैलरी मिलती थी उस घर के ओनर का जूता भी उससे महंगा होता था। और लूका भी कभी उसी सिचुएशन में था जहाँ पर आज मैथ्यू है। वो एक बहुत ही ज़्यादा गंदी गरीबी से निकला है और अभी वो यहाँ तक पहुँच गया है। और ये सब सुनने के बाद मैथ्यूज वहीं पर ही सो जाता है। अब यहाँ पर अगले दिन से मैथ्यूज यहाँ पर जो नए लड़के आए होते हैं उन्हें भी काम सिखाना शुरू कर देता है और अब वो ल्यूका के ऑफिस में रहने लगता है और धीरे धीरे करके उसकी फ्रेंड्स के साथ उसकी फ्रेंडशिप लगातार खत्म हो रही होती है, क्योंकि जाहिर है वो लोग यहाँ पर दिन भर जंकयार्ड में रहते और काम करते हैं। उन्हें नहीं पता कि बाहर ही कितना बड़ा नेटवर्क है और वो लोग कैसे भी करके इससे निकल नहीं सकते और ना ही वो ये समझते हैं कि मैथ्यूज इस वक्त कैसी सिचुएशन में है। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो ल्यूका के साथ में है पर रियलिटी में वो भी ल्यूका के साथ में बंधा हुआ है और वो चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकता। अब धीरे धीरे करके ल्यूका का ट्रस्ट थोड़ा सा और बढ़ता है और अब वो मैथ्यू को एक फ़ोन देता है और कहता है कि वो अपनी फैमिली से बात कर सकता है। सबसे पहले मैथ्यू यहाँ पर अपनी माँ से बात करता है तो उसे ये पता चलता है कि उसकी माँ के पास में बहुत सारे पैसे आए हैं। असल में ल्यूका ने मैथ्यू का कट उसकी माँ को भेज दिया होता है। ये सुन करके पहली बार ल्यूका को अच्छा लगता है और अब उसे पता होता है कि एटलीस्ट वो फ़ोन से बात करके अपनी फैमिली के बारे में पता कर सकता है कि वो सही सलामत है और अब क्योंकि उन्हें अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो उसकी माँ को खेतों पर भी काम करना नहीं पड़ेगा। और इस सब से वो फाइनली थोड़ा सा खुश होता है। अब रात में यहाँ पर ल्यूका मैथ्यूज को लेकर के एक बार में जाता है और वो लोग यहाँ पर रात भर एंजॉय करते हैं। मॉर्निंग में ल्यूका एकदम नशे में होता है तो मैथ्यूज उसे लेकर के वापस से जंकयार्ड आता है। अब यहाँ पर मैथ्यूज के सारे दोस्त ये देख रहे होते हैं कि ल्यूका बिल्कुल नशे में है। ल्यूका अपने ऑफिस में जाता है और नशे में ही लेट जाता है, अपनी गन को निकाल करके साइड में रख देता है और वैसे ही सो जाता है। मैथ्यूज उसकी गन को उठा लेता है और ल्यूका की तरफ को पॉइंट करता है। वो अंदर से तो ल्यूका को शूट करना चाहता है पर उसे बाहर से ये बात अच्छे से पता होती है कि अकेले ल्यूका नहीं है, बाहर ऐसे कई सारे ल्यूका है और वो सबको मार नहीं सकता और ना ही वो सबसे लड़ पाएगा। इसलिए वो उस गन को लेता है और बाहर जाता है। बाहर जाकर के वो अपने दोस्तों के लिए बहुत ही टेस्टी सा खाना लेता है और उन्हें गन पॉइंट पे खाना दे देता है। उसे पता होता है कि अगर उसने गन हटाई तो उसके दोस्त उसी पर ही अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अब वो उनका ट्रस्ट हार चुका होता है। इसके बाद वो गन को दोबारा से वहीं पर ही रख देता है जहाँ पर होती है और वापस से सबको काम करवाने लगता है। जब ल्यूका उठता है तो ये देखता है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ल्यूका मैथ्यूज को लेकर के किसी पॉलिटिशियन की बेटी की बर्थडे पार्टी में जाता है, जहाँ पर अब ल्यूका मैथ्यूज को बताता है कि ये पॉलिटिशियन और ल्यूका लगभग भाई भाई हैं। ये दोनों पहले साथ में ही रहते थे, बाद में क्योंकि ये पॉलिटिशियन के पिता बहुत ही ज़्यादा अमीर थे तो उनकी सारी जागीर मिलती है उसे पॉलिटिशियन को, लेकिन पॉलिटिशियन के पास इतना बड़ा एम्पायर था कि वो सब कुछ अकेले संभाल नहीं सकता, तो उसने थोड़ा सा पार्ट ल्यूका को दे दिया होता है और वही ल्यूका चला रहा होता है। और अब ये पॉलिटिशियन चाहता है कि ल्यूका भी इसके साथ पॉलिटिक्स में आ जाए क्योंकि जल्दी ही वो इलेक्शन लड़ने वाला है। तो मतलब कि अब एक ऐसा आदमी जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है अब वो पॉलिटिक्स में भी जाने वाला है। और यहाँ पर आकर के मैथ्यूज को समझ में आता है कि पॉलिटिशियन भी इस सारे रैकेट में मिले हुए हैं और ये ऊपर से लेकर के नीचे तक फैला हुआ रैकेट है जिसका कोई भी एंड नहीं है। अब यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि ल्यूका जल्दी ही जंकयार्ड में काम करना छोड़ देगा और उसकी जगह कोई दूसरा आदमी आ जाएगा। अब ये सुनकर के मैथ्यूज को बुरा लगता है क्योंकि उसने ल्यूका का ट्रस्ट जीत लिया होता है और अब इसकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो गई होती है। ये सारी बातें ल्यूका भी समझ जाता है और अब मैथ्यूज को एक ऑफर देता है। वो बोलता है कि अगर वो चाहे तो वो अपने उस जंकयार्ड को छोड़ करके ल्यूका के साथ में चल सकता है। अब इस पार्टी के बाद में ल्यूका मैथ्यूज को लेकर के अपने घर जाता है। यहाँ पर मैथ्यूज जाकर के ल्यूका की माँ से और इसकी बहनों से मिलता है। ल्यूका की माँ मैथ्यूज को ये बताती है कि पहले वो लोग सीवर के पास में रहते थे, उनके पास में हर चीज की बहुत ही ज्यादा किल्लत थी और ल्यूका ने बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और उसे भी ल्यूका के साथ में रहना चाहिए और अपनी फैमिली को ऐसे ही प्राउड फील कराना चाहिए। ल्यूका की माँ जिस गरीबी से आई होती है उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनका
उनका बेटा क्या करता है, वो जो भी करता है उसकी वजह से उनकी लाइफ तो बेटर हो गई है और शायद मैथ्यूज की तरह ल्यूका के पास भी और कोई ऑप्शन होगा नहीं। अब इस सब के बाद ये दोनों ही जंकयार्ड में वापस आ जाते हैं और वैसे ही काम चलने लगता है। अब एक हफ्ते बाद यहाँ पर नया आदमी आ जाता है जो कि ल्यूका की जगह लेगा और ल्यूका वहाँ से जा रहा होता है। उसने सारी सामान कार में रख दिया होता है और अब मैथ्यूज के बाकी सारे दोस्त इस सब से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। तो उसमें से एक जो इज़ाकुल होता है वो मैथ्यूज से ये बोलता है कि उसे सिगरेट चाहिए। मैथ्यूज उसे सिगरेट दे देता है, लेकिन अब वो सिगरेट को जलाता है और मैथ्यूज के हाथ को ही जला देता है क्योंकि वो मैथ्यूज से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। मैथ्यूज इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, पर अब वो आदमी जो ल्यूका को रिप्लेस करने जा रहा होता है वो आकर के ल्यूका से ये बोलता है कि तुमने कहा था 7 प्रिजनर्स है, पर यहाँ पर तो 6 ही है। और अब यहाँ पर ल्यूका ये बोलता है कि नहीं, मैंने कहा था कि 6 ही है। तो मतलब कि यहाँ पर मैथ्यूज ने अपना इरादा बना लिया है कि वो आगे ल्यूका के साथ में जाएगा और इसी के साथ ल्यूका अपनी वैन में बैठ जाता है और मैथ्यूज भी उसके साथ में बैठ जाता है और वो दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। मैथ्यूज के दोस्तों को ऐसा लगता है कि शायद मैथ्यूज ने बस अपनी लाइफ को अच्छा कर लिया और उन्हें वैसे ही सड़ने के लिए छोड़ दिया है, पर अगर हम मैथ्यूज की तरीके से देखें तो उसे बाहर जाकर के ये समझ में आ गया होता है कि रैकेट कितना बड़ा है। वो अकेले लड़ नहीं सकता और वो भाग भी नहीं सकता, भागा तो उसकी फैमिली मारी जाएगी और अगर वो ल्यूका के साथ में काम करता है तो उसकी फैमिली भी बच जाएगी, उसकी फैमिली को पैसे भी मिलेंगे और साथ में उसके सारे दोस्तों की फैमिलीज भी जिंदा रहेगी, क्योंकि अगर वो उनमें से किसी को भी भगाता है तो उनकी फैमिलीज को मार दिया जाएगा। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी हमें सोसाइटी की वो रियलिटी दिखाती है जो कि हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस मूवी का नाम था 7 प्रिजनर्स, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।